लगातार तो बने रहिए वाटला एक्सप्रेस के साथ। आप देख रहे हैं वाटला एक्सप्रेस और मैं हूं दीपक बाल। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर हमारे साथ अगर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी की ओर जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की आप पिक्चर देख रहे हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भारत बंद का आंदोलन बुलाया था, जिसको लेकर तमाम देश में आंदोलन तो हुए, लेकिन दर्द किसको हुआ, किसको दर्द हुआ और क्यों हुआ, आइए इस बात को जान लेते हैं। क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के देश भर में जो आंदोलन हुआ है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती के एक तरफ पुतले जलाए गए, आखिर पुतले जलाने वाले लोग कौन थे? क्या SC/ST एक्ट, क्या अनुसूचित जाति की जो मिल रहे आरक्षण या अनुसूचित जाति के लिए जो तमाम जो फायदे मिलते हैं, क्या उन पर मायावती का बोलना गुनाह है? अगर यह गुनाह है तो फिर बोलेगा कौन? कोई भी राजनेता ऐसा नहीं जो SC/ST के खुलकर बात कर सके। मायावती के पास सांसद नहीं है, लेकिन संसद में जो ताकत है वो आज 21 अगस्त को जो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को लेकर भारत बंद बुलाया, उसमें आपने देख ली कि मायावती की ताकत क्या है। मायावती की इस ताकत के आगे तमाम लोग झुक जाते हैं, इस बात को भी मानते हैं कि मायावती एक दलितों की बहुत बड़ी लीडर है। इस लीडरशिप के आगे कौन कौन नहीं झुका और कौन झुका, तो बात कर रहे हैं हम। आखिर जो दलितों की रक्षक मानी जाती है, आज उसके पुतले जलाए गए, कौन लोग थे वो जो मायावती के पुतले जला रहे हैं? आखिर क्यों उनके पेट में दर्द है? जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है 1 अगस्त 2024 को, उस निर्णय पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जब मुखर होकर बात कर रही हैं और कह रही हैं कि इस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो डिसीजन कतई अच्छा नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन दिया है वो विभाग वर्गीकरण करने वाला है। यानी अनुसूचित जाति में कुछ जातियां उच्च स्तर पर होंगी, कुछ जातियां निम्न स्तर पर होंगी। वहीं इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति में, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो वर्गीकरण का जो भावना है, अभी पूरी तरह से आरक्षण मिला ही नहीं है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने क्या कहा और उनके पुतले क्यों जलाए गए, तो बात कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने जब घोषणा की कि इस पर दलितों को अपनी रखवाली के लिए स्वयं मैदान में उतरना पड़ेगा, तो इन्हीं सभी बातों को लेकर आज हम एक इस वीडियो को लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग अपनी कमेंट बॉक्स में राय देना भी ना भूलें कि आखिर पुतले जलाने वाले कौन लोग थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मायावती ने भारत बंद आखिर बुलाया क्यों। तो मायावती के जो भारत बंद बुलाया और मीटिंग में कह दिया कि जिस प्रकार से आप लगातार जो अनुसूचित जाति के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एकदम से प्रतिघात किया गया है, वो कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में है। बहन मायावती ने सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया, साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट भी की और केंद्र सरकार से मांग भी की कि आप जल्द ही केंद्र में जल्दी से एक विधेयक लाकर अनुसूचित जाति के इन आंदोलनों को ना होने से बचाएं और आंदोलन ना हो, इसके कारण एक अध्यादेश लाएं। अनुसूचित जाति के जो अधिकार हैं, जो मिलने वाले जो अधिकार हैं, चाहे क्रीमिलियर का हो और चाहे हो वर्गीकरण का, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 341 संविधान की जो धारा है, इसके बिल्कुल विपरीत में जा रहा है। इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने पूरे देश भर में आंदोलन करने की ठान ली और 21 अगस्त को जो भारत बंद बुलाया, उसमें बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भारत बंद तो बुलाया, लेकिन आप देख रहे हैं क्या लिखा है। पंजाब में भारत बंद के टकराव पर, पंजाब में भारत बंद के टकराव पर क्या हुआ है आप समझ सकते हैं। वाल्मीकि सब विरोध में BSP ने बंद कराने से रोका, लेकिन मायावती का पतला फूंका गया। हरियाणा में भी बेअसर, यानी पंजाब की और हरियाणा की यह खबर है। इस पर बड़े ही विस्तार से हम आपको ले चल रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो लगातार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के पुतले भी जलाए और उन्होंने साथ ही साथ चंद्रशेखर को भी उन्होंने भला बुरा कहा है। तो बात कर रहे हैं हम, आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है, इसमें देख रहे हैं एक तरफ जहां प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहीं वाल्मीकियों का भी प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। और उनका कहना है कि ये जो वर्गीकरण का निर्णय है ये बिल्कुल सही है। उनका कहना इसलिए है, उनका कहना यह है कि क्या अनुसूचित जाति में जो वाल्मीकि समाज आता है वो IAS नहीं बनेगा?
क्या वो आईपीएस नहीं बनेगा? हाँ, बन तो सकता है, ये बात तो हम भी मानते हैं, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 75 वर्ष, जिस प्रकार से अनुसूचित जाति की जो तमाम जातियाँ हैं, चाहे वो जाटव हो, अनुसूचित जाति में खासकर जो चर्मकार कौम जो आती है वो पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो उसी को सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिली हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ने में भी वही आगे रहा है। वहीं साथ ही साथ साक्य वर्ग है, खटीक समाज, ऐसे तमाम समाज हैं जो आगे बढ़ने में काम किया है। आप देख सकते हैं तमाम सांसद विधायक भी हैं, ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि समाज के विधायक सांसद ना हो, उनके भी कई दिल्ली में विधायक सांसद देखे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से वाल्मीकि को आखिर दर्द क्यों हुआ, उनका कहना तक लोग बता रहे थे कि इस प्रकार से जो अनुसूचित जाति में जो खासकर जाटव समाज है उसी को आरक्षण का फायदा मिल रहा है, इससे हम लोग IAS IPS बन जाएंगे। तो एकदम से नहीं बनते, इसके लिए तमाम परीक्षा हैं, उन परीक्षाओं पर पहुंचने के लिए भी आपको लगातार लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बगैर लड़ाई लड़े आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो क्या कुछ कहते हैं, बात करें सुप्रीम कोर्ट में SC आरक्षण यानी क्रीम लेयर लागू इजाज़त, ये तमाम जो आप समझ रहे हैं, खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों का भारत बंद का ऐलान किया। हरियाणा और पंजाब में अभी तक भारत बंद बेअसर रहा, यानी नज़र नहीं आया। इसी प्रकार पंजाब में बहुजन समाज पार्टी के बंद में बसपा रामा मंडी चौक और बूटा पीड़ा, ये तमाम पठानकोट प्रदर्शन किया है। वहीं वाल्मीकि भारत बंद के विरोध में उतर आया, ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसको ही हम आज बता रहे हैं कि आखिर ये वाल्मीकि भारत बंद के विरोध में क्यों उतर के आया। वाल्मीकि समाज भारत बंद के विरोध में आया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को सही बताया, उन्होंने जलांधर में लड्डू भी बांटे। समझ लीजिए आप, लड्डू बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं? लड्डू बांटने का मुख्य कारण आप समझ सकते हैं, ये वही लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को ना मानने वाले लोग थे। उस समय बात तो कहते हैं दीना भाना जैसे एक बड़े नेता की बात नहीं मानी। दीना भाना मान्यवर साहब कांसीराम के साथ रहे और उन्होंने बड़ा काम किया था, उसको भी लोगों ने नहीं माना। अब बात करें वाल्मीकि समाज के नेता विपिन सब्रवाल की अगुवाई में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बसपा सुप्रीमो मायावती यानी का पुतला जलाया और कहा हम खुद बाजार में जाकर देखेंगे, अगर किसी ने दुकान बंद कराई है तो फिर उसका विरोध करके हम दुकान को खुलवाएंगे। ये बात आप इसको समझ लीजिए, ये क्या है, इसको समझ सकते हैं, विरोध करने दुकानें खुलवाएंगे। माहौल देखते हुए जालंधर में भारी पुलिस फोर्स तैनात, प्रदर्शन वाली जगहों के अलावा नेशनल हाईवे के जवान तैनात किए गए। अब ये सभी बातें हम समझ रहे हैं कि इस प्रकार का जो विरोध देखने के लिए मिला, आखिर ये विरोध करने वाले लोग ही मान्यवर साहब कांसीराम की बात को नहीं माना। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, मान्यवर साहब कांसीराम कहते थे, लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम की बात को भी नहीं माना। आप समझ रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं तमाम जगहों पर इस प्रकार से प्रदर्शन किए गए। वहीं जालंधर के बसपा ने बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर प्रदर्शन किए, तमाम जगहों पर बसपा के प्रदर्शन देखने को मिले। आप समझ सकते हैं वाल्मीकि समाज के जो नेता हैं क्या कहते हैं। आइए लगाकर साइड में बैठेंगे और वो क्या कहते हैं, बसपा सुप्रीमो और तमाम जो अनुसूचित जाति का जो समाज है उसको आकर कहा क्या गया है, समझिए। वाल्मीकि समाज नेता सब्रवाल बोले ये लोग आग लगाकर साइड में बैठेंगे। जैसे कि 2 अप्रैल का एक बड़ा आंदोलन हुआ, कितनी जनसंख्या में लोगों ने भाग लिया, वाल्मीकि की जनसंख्या कितनी है और कितने लोग। अगर मैं कोई बात अगर सच कह दूं तो लोगों को बुरा लग जाएगा, आंदोलनों में शामिल ही नहीं होते। 2 अप्रैल से पहले भी अन्ना का एक आंदोलन चला, उससे पहले भी मैं लोकपाल लागू करने का एक आंदोलन देश भर में चला। क्या वाल्मीकि समाज सामने आया? नहीं आया। सिर्फ एक ही बात मन में जमी है कि आरक्षण है, इसका फ़ायदा आप ले लो। और अनुसूचित जाति में आंदोलन के नाम पर तमाम जो समाज के जो फायदे हैं तमाम लोग ले रहे हैं, लेकिन अगर लड़ाई लड़ने के लिए कोई सामने आता है तो अनुसूचित जाति में एक ही व्यक्ति है, वो है जाटव समाज। जाटव समाज को ही सबसे आगे। पंजाब के जालंधर में वाल्मीकि नेता वरिष्ठ विपिन सब्रवाल के समर्थकों को साथ लेकर श्रीराम चौक के पास बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो का पुतला फूंका। ये बहुत बड़ी बात है, पुतला फूंका। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के पुतले फूंक रहे हैं, जो कि दलितों की एक बड़ी आइकन मानी जाती हैं, पूरे देश भर में एक बड़ा नेतृत्व भी कर रही हैं। साथ ही साथ उनकी बात को कोई भी छोड़ता नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति और नेता नहीं है जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की बात को नहीं मानता हो।
सब्रवाल ने कहा है कि भीम आर्मी सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, गुमराह किया जा रहा है किसके द्वारा? मायावती और चंद्रशेखर के द्वारा। मायावती और चंद्रशेखर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो पर देश भर में जो लड़ाइयाँ लड़ती हैं वो लड़ने वाला कौन है? इसीलिए आज हमने इनका पुतला जलाया है, यानी चंद्रशेखर का भी साथ में पुतला जलाया है, समझ सकती हैं। वो लिख रहे हैं क्लियर कि हमने इनका पुतला जलाया है। सब्रवाल ने कहा है कि हम बाजार अभी घूम कर आए हैं, सभी लोगों को अपनी दुकानें खोली हैं, लोगों को आश्वासन दिया है कि हम किसी को परेशान नहीं करने दिया जाएगा। यानी अनुसूचित जाति के जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। तो ये तमाम बातें आप लोगों को इसलिए बताई जा रही हैं कि किस प्रकार से ये जालंधर का जो पेपर निकलता है दैनिक भास्कर, दलित संगठनों की मांग SC/ST में वर्गीकरण को बंद करें, SC/ST आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती और तमाम देश भर में जो नारे लगाए गए वो यही लगाए गए, और 9वीं अनुसूची में अगर जाता है आरक्षण तो फिर आरक्षण पर कोई भी उंगली नहीं कर सकता। 9वीं अनुसूची के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में जाए। 9वीं अनुसूची की बेहद महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि संविधान का जो मूल ढांचा है वो 9वीं अनुसूची है। अगर 9वीं अनुसूची में पहुंचता है तो फिर संविधान में संशोधन करने का कोई संबंध ही नहीं रहेगा, क्योंकि 9वीं अनुसूची संविधान की मेन अनुसूची है, इस पर किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो सकता। कॉलेजियम सिस्टम बंद करो, ये तमाम देश में मांग है। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब होता है डायरेक्टली जो जज बन रहे हैं, डायरेक्टली अभी IAS IPS भी बन रहे हैं, ये कॉलेजियम सिस्टम है। डायरेक्ट उनको आगे बढ़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, उनको डायरेक्ट जज बना दिया। छोटा जज, बड़ा जज, जज का बेटा जज बनता हुआ जा रहा है। तो जज का बेटा जब तक जज बनेगा तब तक ये कॉलेजियम सिस्टम लागू रहेगा। निजी और न्यायपालिका में आरक्षण दें। निजी क्षेत्र, निजी आप समझ सकते हैं इस प्रकार से जो फैक्ट्रियां चलती हैं उनमें भी, साथ ही न्यायपालिका में अभी तक कोई आरक्षण नहीं है। न्यायपालिका में आरक्षण इसलिए मांगा है क्योंकि वहाँ पर जो खासकर दलित समाज है SC/ST, अगर कोई भी पिटीशन पहुँच भी जाती है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन सही नहीं होता है। अभी भी ये डिसीजन था वो भी सही नहीं हुआ था। बीजेपी की दलीलें जो थीं, अटॉर्नी जनरल जो उनके वकील थे और उन्होंने जो बात रखी थी वो दलितों की तरफ से खास अच्छी नहीं रखी थी, इसलिए यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। इस निर्णय के आधार पर ही यह निर्णय पूरे देश भर में दलितों के लिए एक गलत तरीके से देखा गया और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, और उन्होंने एक मांग और की है, भारत में जातीय जनगणना कराई जाए। जनगणना प्रति 10 वर्ष में होती है। पिछली जनगणना हुई 2011 में। 2011 से अभी तक 13 वर्ष हो गए हैं। 13 वर्ष हो गए हैं और 13 वर्ष में अभी तक जनगणना नहीं कराई है। 13 वर्ष आखिर क्यों? 13 वर्ष आखिर क्यों लगाए जनगणना करने में? जनगणना नहीं करी, इसके पीछे की बहुत बड़े कारण हैं, क्योंकि अगर जनगणना हो जाती है और 10 वर्ष में अगर जनगणना होती रहती तो फिर क्या होता? फिर ये होता कि लोगों को फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने हक अधिकार और मांगने पड़ेंगे। SC/ST की जो जनसंख्या है, OBC की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो फिर उनको अधिकार भी बराबर मिलना चाहिए, इसलिए ये तमाम मांग की गई हैं। इन्हीं तमाम बातों के साथ हम आपको लगातार मिलते रहेंगे। बसपा नेता बोले हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, और पंजाब जालंधर और बहुजन समाज पार्टी की शहरी अध्यक्ष ये तमाम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया। 21 अगस्त को पूरे भारत में देखा गया है भारत बंद, और चप्पे चप्पर पुलिस भी देखी गई है, तमाम हाईवे पर पुलिस लगी रही है। और इस प्रकार से रेलवे की ट्रेनें भी रद्द हुई हैं, कई जगह पर कई ट्रेनों के रूट भी डाइवर्ट किए गए थे। और इस प्रकार का जो आंदोलन था वो पहली बार कौन सी ट्रेन कहाँ से प्रभावित हुई, ये एक बड़ी बात है। अगले वीडियो में आपको हम फिर कभी मिलेंगे, और तमाम इन वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जिस प्रकार से आप देख रहे थे कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने लगातार ये आंदोलन की मांग की थी तमाम लोगों से, और जब मांग की तो तमाम लोग एक ही बात कह रहे थे कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी जिस प्रकार से मांग कर रही हैं वो एक लीगल मांग है, और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के आदेश अनुसार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में
लगातार आंदोलन भी किए और आंदोलन करने के साथ ही साथ उन्होंने तमाम लोगों को समझाइश भी दी कि आपको किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं करना है, उपद्रव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लगातार सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोटेस्ट कीजिए और प्रोटेस्ट करके अपने घर जा सकते हैं। यही मांगें लगातार की गई थी। तमाम बातों के साथ हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में फिर हम आपको मिलेंगे नई नई खबरों के साथ। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आप नए हैं तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बाटला एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक बौद्ध। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।